हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल ऐप 2024-25। पहले हम पढ़ेंगे इसे एसएससी पेनिसिया की पीडीएफ से। उसके बाद हम स्पीडी में भी देखेंगे, अगर इनसे अलग कोई है तो उसको भी याद करेंगे। सबसे पहला है माई भारत ऐप, युवा मामले और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा 15 से 29 वर्ष के युवाओं को समय सेवा, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। तो इसकी ट्रिक है कि माई भारत ऐप यानी कि भारत का विकास कौन करेगा? युवा ही करेंगे भारत का विकास। तो इसे हम याद रख सकते हैं युवा मामले। इसमें इम्पोर्टेंट होता है जारीकर्ता, और अगर जारीकर्ता बहुत इजी होता है तो इसके उद्देश्य और तथ्य पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर आपसे तो नहीं, कुछ इसका तथ्य इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा है। अगला है व्यास भारत और व्यास सूत्रा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 13 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 12 लाख मरीन मछली पकड़ने वाले परिवारों की जनगणना। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप ऐसे अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि मत्स्य की या किसी डेयरी का नाम व्यास डेयरी है। बहुत सारी डेयरियों के नाम होते हैं, उसमें आप ऐसे सोच लिए किसी डेयरी का या किसी मछली वाली शॉप का नाम है व्यास, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। अगला है राइज ऐप, उत्तर प्रदेश, बच्चों के नियमित टीकाकरण में सुधार। तो राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? यूपी ने। और यूपी से हम क्या याद रख सकते हैं? अप माने क्या होता है? राइज। तो ऐसे याद रखेंगे राइज सीधा। वैसे इसमें टफ नहीं है, आप ऐसे सोचेंगे राइज ऐप, तो राइज ऐप से याद करेंगे कौन से स्टेट ने किया है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा होगा, तो आप यूपी देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगला है सक्षम ऐप, भारत निर्वाचन आयोग 80+ उम्र और दिव्यांग नागरिकों के लिए वोट फ्रॉम होम। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो 80+ और जो दिव्यांग है तो वो क्या है? असक्षम हो गए हैं। तो सक्षम ऐप से याद रखेंगे असक्षम, और असक्षम कौन हो गए हैं? वो 80+ और दिव्यांग लोग जो वोट नहीं दे सकते, तो उनको क्या है? वोट फ्रॉम होम, उनके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला है कि कायाक सेतु ऐप, कर्नाटक सरकार, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और नौकरी मिलान। इसकी ट्रिक इजी है और अच्छी भी है। कायाक से याद होएगा कि काय को नाटक कर रहे हो, नाटक से होगा कर्नाटक। कायाक यानी कि काय को नाटक कर रहे हो। कहा तो है युवाओं को रोजगार सृजन होगा, पर ये सब एक झांसा है। इसकी सीधी कायाक देखोगे आप, वहाँ से सीधा दिमाग में यही आएगा। कायाक यानी कि काय को नाटक कर रहे हो, युवाओं को कोई रोजगार नहीं देगी सरकार। ठीक है। अगला है सारथी एआई चैटबॉट, हरियाणा, सरकारी योजना और नीतियों का आसान पहुंच। आप इसे थोड़ा सा देख लेना। अगला है नेवर अलोन ऐप, एम्स दिल्ली, आत्महत्या रुझान को रोकने के लिए एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप। नेवर अलोन होगा कि एम्स में, दिल्ली के अंदर जो एम्स के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको क्या है? पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस ना ले, तो उनके लिए ऐप लॉन्च की गई है कि नेवर अलोन। ठीक है। आत्महत्या, इन सब चीज़ों में आप ध्यान मत लो, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं दिल्ली वालों। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगला है ई हेल्थ ई सेहत, जम्मू कश्मीर और सरकार, वन स्टॉप डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसा है? बहुत ही हरा भरा, बहुत ही सुंदर है, और उसके अंदर जो लोग होते हैं उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती है और हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। वो इतना काम करते हैं अपने डेली रोज़मर्रा के लिए भी, इतनी उनको करना पड़ता है, प्रयास करते हैं यार, वो मेहनत करते हैं रोज़मर्रा काम के लिए भी, तो फिर भी उनकी हेल्थ और सेहत कितनी अच्छी है। तो इससे हम याद रखेंगे हेल्थ और सेहत किसकी अच्छी है? जहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो वो कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बस। अगला है सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए रेफरेंस्ड रियल टाइम प्लेटफॉर्म। इसके नाम में ही छुपा हुआ है सु प्लस जल, सुजलाम यानी कि सु प्लस जल शक्ति मंत्रालय। अगला है गाजा रक्षक ऐप, मध्य प्रदेश सरकार, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। तो गाजा से याद करेंगे हाथी, और हाथी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाथी। हाथी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य में पाए जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में ही पाए जाते हैं, पर हमने रिलेट किया था उसको यूपी से। और हमने टाइगर क्लो अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया था यूपी में। ठीक है, और ये क्या है? गाजा। गाजा यानी कि हाथी, और हाथी कहाँ है? एमपी में। अगला है समीर 2.0 ऐप CPCB रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग और प्रदूषण शिकायत निवारण। तो इसको हम याद रखेंगे। समीर का जो पर्यायवाची होता है, वायु का पर्यायवाची ही समीर होता है। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसको लॉन्च करने वाला है वो है इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप इतना याद रखिए कि वायु का ही पर्यायवाची समीर होगा। ये तो स्कूल में पढ़ाई होगा, पढ़ाई नहीं भी होगा, चलो छोड़ो, पर आपको ये याद रखना है कि समीर यानी कि वायु। और वायु जैसे आपको याद आएगा, आपको पता चल जाएगा आज दिल्ली में कितना बुरा हाल हो रखा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये लॉन्च किया है। अगला है एक पेड़ एक माँ के नाम, ज्योतिराज सिंधिया एम सिंधिया वृक्षारोपण ट्रैकिंग और पर्यावरणीय स्थिरता। ये किसने किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने। अगला है वाटर रिसोर्स सेंसस ऐप, जल शक्ति मंत्रालय, सिंचाई योजना। ये भी हार्ड नहीं है, वाटर रिसोर्स से हो जाएगा जल शक्ति। और इसका ये आप उद्देश्य देख लीजिए, सिंचाई योजना और जल बजट के लिए डेटाबेस। अगला है संचार साथी ऐप, दूरसंचार विभाग, चोरी हुए मोबाइल ब्लॉक करना, नकली कनेक्शन पता करना और टेलीकॉम धोखाधड़ी। इसको हम ये भी दोनों रिलेट हो रहे हैं, संचार साथी ऐप से दूरसंचार विभाग। ठीक है, इसमें कोई वो बहुत ऐसे ट्रिक लगाने वाली नहीं है, संचार से सीधा हो गया दूरसंचार। अगला है सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 12 भाषाओं में आपदा अलर्ट। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जब आपदा के लिए सरकार ने हमें सचेत करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। सचेत ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? हमें सचेत करने के लिए, आपदा के लिए भी, आपदा आने वाली है, कोई बाढ़ या कोई सुनामी के लिए। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं में किया है इसको? 12 भाषाओं में। अगला है नो योर मेडिसिन KYM ऐप, युवा मामले और मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा। एक तो वो था युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा, कौन सी किया था उसने? सबसे पहली थी माई भारत ऐप, ये वाली की थी। और एक ये है युवा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों के लिए। अगली है जागृति ऐप, उपभोक्ता मामले विभाग, अवैध डार्क पैटर्न रिपोर्ट करना। इसका हम ऐसे याद करेंगे, जागृति यानी कि जागरूक, और जागरूक किससे किया जाता है? उपभोक्ताओं को लिए किया जाता है। जैसे नेक्स्ट अगला इसके साथ याद कर लो, जागो ग्राहक जागो, ये भी उपभोक्ता मामले हैं। और जागृति से याद करेंगे जागरूक, और किसको जागरूक किया गया है? उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया है। अगला है संकलन ऐप, NCRB, नए आपराधिक कानूनों का डिजिटल संकलन। संकलन ऐप किसने जारी किया है? संकलन ऐप क्या है? NCRB, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अमित शाह ने ये जारी किया है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, सिटीजन सेंटिनल ऐप, केरल सरकार द्वारा ट्रैफिक नियम उल्लंघन रिपोर्टिंग। सेंटिनल का हिंदी में मतलब ही होता है पहरेदार और रक्षक। तो किसने किया है ये? पहरेदार और रक्षक, केरल ने। तो ट्रैफिक नियमों के लिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि अदर स्टेट में तो और नियम ही नहीं काम कर रहे, तो ट्रैफिक नियम तो बहुत दूर की बात है। पर केरल क्या है? केरल तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अपने यहाँ पर सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। जो पढ़ा लिखा है तभी तो वो ट्रैफिक नियमों के बारे में भी इतना सोच रहे हैं। यहाँ वाले तो वो वाले खून खराबे वाले ही नहीं समझ रहे, इनसे ट्रैफिक नियम तो दूर की बात है। ठीक है, तो इसे याद रखना, सिटीजन सेंटिनल ऐप, केरल सरकार, ट्रैफिक नियम। अगला है मित्र पोर्टल, सेबी, म्यूचुअल फंड निवेश ट्रैक करना। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मित्र यानी कि सभी से मित्रता रखनी चाहिए, या सभी भारतीय हमारे मित्र है। मित्र से होगा सभी मित्र हैं हमारे, या सभी भारतीय हमारे मित्र हैं, तो हम सेबी से याद रख सकते हैं। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार, महिला और किशोरी सम्मान योजना लाभ ट्रैकिंग।
इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि महिलाओं और किशोरियों का समान होने लगा है अब हरियाणा में, क्योंकि लिंगानुपात उनका बहुत कम हो गया है। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, लिंगानुपात बढ़ाने के लिए वो महिलाओं को लेके, किशोरियों को लेके लाडो लक्ष्मी योजना जैसी बहुत सारी योजना चला रहे हैं। तो इससे हम अब उन्होंने क्या कर दिया है, महिलाओं का सम्मान करना या उनके लिए योजनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगला ये है परिवहन अवसंरचना, रेल वन सुपर भारतीय रेलवे, स्वा रेल ऐप भारतीय रेलवे, ये आप पढ़ लेना। और ठीक है, इसमें ये सब रेल से ही रिलेटेड है। RRTS कनेक्ट ऐप, ये भी रेल वाला ही है। अगला इसको देखेंगे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, MOD यानी कि रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना। इसके एक एक नाम से हम एक एक इसका जारीकर्ता याद रख देंगे। तो सबसे पहले है रणभूमि। रणभूमि में कौन उतारी जाती है, हमारी सेनाएं उतारी जाती है हमारी रक्षा करने के लिए। तो रणभूमि से तो याद हो जाएगा रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना। अगला है दर्शन, दर्शन करने गए हैं यानी कि हमने घूमने गए हैं, उससे याद हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। इसका उद्देश्य है प्रमुख युद्ध क्षेत्रों का वर्चुअल दौरा। रणभूमि दर्शन ऐप यानी कि पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना। ठीक है। अगला है हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप, बिहार सरकार। लोकपथ मोबाइल ऐप, मध्य प्रदेश सरकार। PWD को क्षतिग्रस्त सड़कें रिपोर्ट करना है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि लोकपथ माने क्या होता है, एक लोकपथ यानी कि एक सड़क निकालना। और वो सड़क कहाँ से निकाली गई है, मध्य से निकाली गई है। सड़क मध्य से ही निकाली जाती है ना, किसी बाजार के मध्य से, शहर के मध्य से। तो हम याद रखेंगे लोकपथ कहाँ है, मध्य प्रदेश। अगला है मेरी पंचायत ऐप, पंचायती राज मंत्रालय, मौसम अपडेट के लिए ये इन्होंने की क्विक रिवीजन के लिए दिया है। माई भारत युवा 15 से 29 साल के युवा होते हैं। समय सेवा और राष्ट्रीय निर्माण ये इन्होंने ही ट्रिक बताई है कि जो भारत का विकास करेंगे वो युवा ही करेंगे। तो इससे हम याद रख सकते हैं। अगले हैं सक्षम, हमने किया था। असक्षम हो गए हैं वोट करने के लिए कौन लोग, 85+ और PWD और संचार साथी से हमने कौन सा इनका मंत्रालय जारी करता है, दूरसंचार मंत्रालय जारी करता है। किसके लिए, टेलीकॉम धोखाधड़ी के लिए। समीर 2.0 से हम याद करेंगे, समीर यानी कि वायु और वायु से AQI और इसका मंत्रालय है वो प्रदूषण मंत्रालय। अगला है नेवर अलोन यानी कि एम्स के बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, उनके लिए बनाया गया है। अगला है रेल वन, सभी रेलवे सेवाएं एक ही ऐप में। अब इनके अलावा जो बच्चे हैं उनको देख लेते हैं। पहला है ज्ञान भारतम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार आया भी है मॉक के अंदर। तो सबसे पहले ज्ञान भारतम किसने किया है, इसका नाम ही संस्कृत जैसा है, तो संस्कृत मंत्रालय और भारत सरकार ने ज्ञान भारतम, ठीक है, किसके लिए किया गया है, प्राचीन पांडुलिपियों, आयुर्वेद, योग आदि का डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए। प्राचीन चीज़ों के लिए किया गया है। तो कौन सा मंत्रालय होगा, संस्कृत मंत्रालय। अगला है परख से याद रखेंगे परीक्षा यानी कि NCERT, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्कूल शिक्षा विश्लेषण के लिए। परख से याद रखेंगे परीक्षा, और किसकी, NCERT की परीक्षा बहुत फेमस होती है। किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने, इसमें तो याद करने का वो नहीं है। अगला है वल्चर नॉलेज पोर्टल, असम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी संरक्षण के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल। ये इम्पोर्टेंट है तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और दूसरी बात, गिद्ध को ही वल्चर कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसको ऐसा कुछ है नहीं याद करने वाला कि बहुत हार्ड होगा। गिद्ध यानी कि वल्चर यानी कि गिद्ध, और कहाँ से हुआ है, असम में। ये आगे मैं पढ़ देती हूँ, पर ये है मुझे लगता नहीं इम्पोर्टेंट ही है भाई, जो भी इस PDF में, मैं नहीं कहती क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। प्रेस सेवा पोर्टल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ प्रेस ने किया है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कृषि मंत्रालय। इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट की बात नहीं है, वो ये है कि ये जल्दी याद हो जाते हैं, मैं उनका बता देती हूँ जिनकी ट्रिक बनाई जा सकती है। अब अगला है भारत पोल, CBI गृह मंत्रालय, भारतीय एजेंसियों को 195 इंटरपोल सदस्य देशों से जोड़ने वाला रियल टाइम इंटरफेस। इसकी याद करने की ट्रिक बड़ी मस्त है।
तो इसको पहले हम करेंगे CBI और गृह मंत्रालय वाले। तो भारत पोल यानी कि भारत नहीं, पोल से याद रखो, पोल कौन खोलता है? CBI वाले खोलते हैं। CBI वालों ने गृह मंत्रालय वालों की पोल खोल दी है कि कौन कौन वांटेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखोगे कि पोल किसकी खोली है? CBI वालों ने खोली है। किसकी? गृह मंत्रालयों की, कि कौन कौन वांटेड लिस्ट में है। इंटरपोल क्या होता है? वो जो हमारा इंटरनेशनल पुलिस वाला है वही है, और इसका क्या बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल जो पुलिस है ना, वो बिल्कुल एकदम लॉयन की तरह है, बहुत खूंखार, वो किसी पैसे दया वया नहीं करती। तो लायन से याद रखेंगे, इंटरपोल पुलिस से याद रखेंगे लायन, और इनका हेडक्वार्टर होगा लियोन, फ्रांस के अंदर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी हो गया है, बाहर है मेरी वीडियो शेयर कर देना बाहर उतारने के लिए। अगला है भू भारत तेलंगाना सरकार भूमि अभिलेख का पारदर्शी और सरल प्रबंधन। अगला है बैंकनेट, भारत सरकार द्वारा बैंक ई नीलामी में दक्षता और पारदर्शिता। ऐसे हाँ, ये ऐसे कन्फ्यूजन के लिए आ सकता है कि बैंकनेट, तो वहाँ पे RBI देख सकते हैं कि आपको लगे कि अच्छा बैंक से रिलेटेड है तो हम RBI मार देते हैं। नहीं, RBI नहीं होगा, ये भारत सरकार होगा। ठीक है, अगला है ई माप या लीगल मेट्रोलॉजी, भारत सरकार द्वारा मेट्रोलॉजी मानकों से निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए। इनकी ट्रिक बनी नहीं है मेरे से और कुछ की इनमें से मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वो ईजी है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगला है अनचक्कर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अमृत ज्ञान कोश, जो ये है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए। अमृत ज्ञान कोश इम्पोर्टेंट है। पहले हम देखते हैं जितेंद्र सिंह जी को। ये जितेंद्र सिंह जी के पास बहुत सारे मंत्रालय है। पहला है परमाणु ऊर्जा विभाग, दूसरा है अंतरिक्ष विभाग, तीसरा है विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये जितेंद्र लोग बहुत चालू होते हैं, ये 3-4 को तो ऐसे रखते हैं विभागों को अपने हाथ में। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए, जितेंद्र सिंह जी को ये पूछ सकते हैं। इनके सबसे इम्पोर्टेंट कौन से मंत्रालय इनके पास? वो है परमाणु ऊर्जा विभाग का, और अंतरिक्ष विभाग का, और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीनों चारों, और भी बहुत थे, मैंने ये 3 जो दिखे मुझे इम्पोर्टेंट मैंने वो देखा। इसको याद रखेंगे कि इन्होंने 2 योजनाएं लॉन्च की है, एक आगे है विजन पोर्टल और एक है ये अमृत ज्ञान कोश। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसके लिए तो कोई ट्रिक भी नहीं बनी। जितेंद्र से आप ऐसे याद रखो कि सच में बहुत चालू लोग हैं भाई, वो तो 3-3 4-4 तो उन्होंने मंत्रालय ले रखे हैं। फिर उन्होंने अपना विज़न क्लियर किया है। उन्होंने क्या है, अपने पूरे विज़न के साथ 3-4 मंत्रालय हड़प लिए, और अब अमृत पिला के लोगों को ऐसा कुछ भी यार थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि अमृत पिला के उन्होंने अपने विज़न के हिसाब से मंत्रालय हड़प लिए। इसके अंदर बस ये अच्छा है कि इन्होंने मंत्रालय नहीं दे रखे, नहीं दे रखा। इन्होंने क्या है, मंत्री का नाम ही पूछेंगे ये कि किस मंत्री ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला है भू नीर पोर्टल, ये नीर से हम याद रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय। अगला है शी बॉक्स पोर्टल, WCD मंत्रालय, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत प्रबंधन के लिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगला है उपस्थित पोर्टल, झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थित रिकॉर्ड करना। ये इसका ट्रिक नहीं बना मुझसे। इसके आगे है आयुष सुरक्षा, आयुष मंत्रालय, पारदर्शिता उपभोक्ता सुरक्षा मजबूत करना। इससे आगे है आयुष निवेश सारथी, आयुष मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया, इन दोनों ने ये लॉन्च किए है। देखो, आयुष योजना भी है, योजना में भी नाम है इसका, पोर्टल में भी नाम है, और मंत्रालय में भी नाम है। आयुष निवेश फिर पोर्टल में भी नाम है, सारथी में, और आयुष मंत्रालय में भी है। अगला है, जल्दी बोल देती हूँ, डीजे बज गया ये, सी केयर्स वर्जन, कोयला मंत्रालय, कोयला कर्मचारियों के पेंशन और भविष्य निधि सेवाओं को सरल बना। जब मैंने फर्स्ट जो वीडियो कराई थी उसके अंदर मैंने बताया था कोयला मंत्रालय की मंत्री कौन है,
बीसी साई राम CBEB यार जो भी था वो उसके अंदर साई राम था। तो हमने ऐसे पढ़ा था, जो कोयला मंत्रालय में जो मजदूर लोग काम करते हैं, इतना डेंजरस वो जो काम करते हैं, तो वो अपनी हेल्थ के लिए किसको पूजते हैं? वो प्रभु साई राम को पूजते हैं। तो उससे हमने याद किया था उनके, वो क्या था, वो उनके कोयला मंत्रालय के मंत्री का नाम, ठीक है, जो अध्यक्ष का नाम, सॉरी मंत्री का नहीं, अध्यक्षा। और सी केयर्स, तो इसमें भी केयर आ रहा है कि कौन करेगा आपकी केयर? आपकी केयर करेंगे साई राम। क्या हु केयर? कोई नहीं करता भाई। अगला है स्वागत सतीर्थ। असम सरकार सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया। तो सब इसका अंदर ऐसे है स्वागत, इसकी तथ्य में ही लिखा गया है कि ये जो ट्रांसफ़र होते हैं इधर उधर, तो हम इसे याद रख सकते कि जब भी असम के लोग बहुत ही फ्रेंडली है, वैसे तो सारे स्टेट के हैं, बट आप ऐसे याद रख करने के लिए बोल सकते हो कि असम के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और अगर उधर कभी ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बहुत ही वेलकमिंग नेचर से वेलकम रखते हैं वो, ठीक है। तो स्वागत से रखेंगे वेलकम। और कौन वेलकमिंग लोग हैं? वो है असम वाले, ठीक है। अगला है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संपत्तियों को रियल टाइम में अपलोड, सत्यापन और मॉनिटरिंग के लिए। तो ये किरण रिजिजू न्याय मंत्री नहीं है क्या? ये मैंने पढ़ा नहीं, बट ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वक्फ संपत्तियों का जो वो आया था अधिनियम, एक उम्मीद के तहत उसको किरण रिजिजू ने किया है। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वक्फ संपत्ति ये भी बहुत आ रहा है अधिनियम, और मेरे तो जितनी बार आया मैंने उतनी बार ही गलत किया है, तो मैं ज़रूर इसकी कोई ट्रिक बनाऊंगी नहीं सभी अधिनियम को याद करने की। तो वक्फ अधिनियम था 1995 का, जो अभी रिन्यू हुआ है, वक्फ अधिनियम 2025 के नाम से। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, कानून से बस उम्मीदें और अपीलें ही बची हैं, और कुछ नहीं बचा है। वो उन्होंने बस पुराने अधिनियम ही रिन्यू करने हैं। उम्मीद से याद रखेंगे, कानून से उम्मीदें ही बची है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। मेरे हिसाब से तो यही थी यार, अब चेंज हो गया, मैंने पढ़ा नहीं इन दिनों में, अभी स्टार्ट ही किया मैंने भी। तो इफ़ मेरी कोई गलती है तो सॉरी। अगला है कायक सेतु कर्नाटक। ही हमने पढ़ लिया था कि काय को नाटक कर रहा है, कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु जिसके अंदर प्रतिभा होगी वही यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंचेगा, ऐसे नहीं। और इसका क्या है, ये बहुत अच्छी योजना है कि यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंचे, लेकिन चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर। अगला है प्रवाह पोर्टल और आरबीआई डाटा पोर्टल। तो आरबीआई डाटा पोर्टल तो ईजी है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है ये इम्पोर्टेंट है, आर्थिक और वित्तीय डेटा को सार्वजनिक पहुंच, ठीक है। और प्रवाह पोर्टल नियामक प्रक्रियाओं आवेदन का डिजिटलीकरण, ठीक है। प्रवाह से ऐसे याद रखेंगे कि मुद्रा का प्रवाह है, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह से हो जाएगा आरबीआई। अगला है मित्र पोर्टल। से भी हमने पढ़ा था कि सभी हमारे मित्र हैं, निवेशकों को म्यूचुअल फंड एवं निवेश ट्रैक करने की सुविधा। अगला है अन्न दर्पण, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही है ना इसकी फुल फॉर्म शायद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण। अन्न दर्पण से यानी फूड हो गया यार। एकलव्य ना, मुझे याद नहीं आया कि वो उसमें जो वो आई थिंक सो उसके शिष्य का ही नाम था जिसने अंगूठा काट के दे दिया था ना, तो वो जैसे वो एकलव्य से याद रखेंगे, बहुत ही अनुशासित वो होना चाहिए उनका ट्रेनिंग जो पॉइंट होता है, बहुत अनुशासित होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अनुशासित किसका है, ट्रेनिंग किसकी होती है हमारे यहाँ पर? वो होती है भारतीय सेना की। तो इससे हम याद रखेंगे कि अधिकारियों के भविष्य युद्ध के लिए प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण, ठीक है, एकलव्य से याद रखेंगे। अगला है विजन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इनका विजन तो भाई बहुत क्लियर है, 3-4 तो इन्होंने मंत्रालय हड़प लिए, सबको अमृत पिला पिला के योजनाएं शुरू कर रहे हैं, बहुत चंट आदमी है, ठीक है। अगला है निवाहिका वेब पोर्टल। नीट कालीकट संस्थागत डेटा प्रबंधन के लिए विशेष प्लेटफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है निवाहिका वेब पोर्टल। एक तो इसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है और इसका काम भी डिफरेंट है, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? गतिविधियों और डेटा को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना। निवायिका, नीट, कालीकट, ये नीट वो क्या है, वो ITI जैसा होता है ना, वो वैसा है ये, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जो होते हैं, निदेशक, रजिस्ट्रार, विभागाध्यक्ष, उनके तक ही ये सीमित है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। यानी कि एक तरफ से ये डिजिटल गवर्नेंस है, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। मतलब कि लॉन्च तो NIT कालीकट जारी करता तो ये है, पर इनका लॉन्च का वो जो किया होगा वो PM ने किया है, ठीक है। और इसके आगे ठीक है, अब देखते हैं हम इसका स्पीडी का, एक बार में हो जाए प्लीज। ये अब फटाफट इसमें हम रिवीजन भी मार लेंगे और कोई नया हुआ तो वो भी देख लेंगे। ये उद्देश्य संबंध नहीं पड़ेंगे। गृह लक्ष्मी पोर्टल, कर्नाटक सरकार, संचार साथी ऐप, दूरसंचार विभाग हमने पढ़ा था, संचार से दूरसंचार। सुजलम से याद रखेंगे, सु प्लस जल, भारत ऐप, जल शक्ति मंत्रालय। कायाक यानी कि ये फिर से आ गया, काय को नाटक कर रहा है, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। अगला है माई भारत, भारत का विकास कौन करेगा? युवाएं करेंगे। और युवा मंत्रालय कौन है मंत्री? मनसुख मांडविया। अगला है नेवर अलोन ऐप, दिल्ली के एम्स के बच्चों को कहा जाता है कि तुम अलोन मत समझो खुद को। अगला है PM सेतु पोर्टल, ये हमने पढ़ा, PM प्रधान नरेंद्र मोदी, इसका हम ये देख लेते हैं उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs का आधुनिकीकरण करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है एंड वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला है कपास किसान ऐप, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, गिरिराज सिंह। समीर 2 ऐप, समीर यानी कि वायु प्रदूषण वाला। गज रक्षक कहाँ पे था? MP में था। ज्ञान भारतम पोर्टल, संस्कृत मंत्रालय, पांडुलिपियों का संरक्षण था। और ECINET ऐप, भारतीय चुनाव आयोग, मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी। ये न्यू है इसके अंदर और आपको पढ़ना चाहिए। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल, संघ लोक सेवा। प्रतिभा से हमने याद क्या किया था कि जिसके अंदर प्रतिभा होगी वही UPSC निकाल सकता है। सूजलाम ये फिर से आ गया। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह किसका हो रहा है? पैसे का हो रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आजकल पैसे की वैल्यू कहाँ है? क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़्यादा पैसे फेंक दिए, लोग के मुंह पे मारल है, तू भी ले। अगला है उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार। उम्मीद किससे नहीं की जाती है? कानून से। और कानून का मेरा भूला बिखरा वो किरण मैडम जी है, ठीक है। आगे है सचेत किस लिए किया जाता है? आपदा प्रबंधन के लिए। AI चैट बोट है सारथी ऐप, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, पर इसके लिए कुछ बनी भी नहीं है एक्चुअल मेरे से, बस मैंने अपने माइंड में ऐसे फिट कर लिया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ पे? हरियाणा में है। और हरियाणा में है, और भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। बस मैंने वैसे तोड़ फोड़ के लेट कर लिया, उसकी लिखा ही नहीं गया, मुझसे बताया ही नहीं गया, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बता दिया। सेहत ऐप, सेहत किन की अच्छी होती है? जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा। राइज ऐप, यूपी यानी कि आप माने कि राइज। सवा रेल भारतीय रेल। RBI डाटा कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। मित्र पोर्टल, सभी हमारे मित्र है। समान संजीवनी, हरियाणा में आजकल लड़कियों का सम्मान करना उन्होंने शुरू कर दिया, उनको पता चल गई है कमी। भारत पोल पोर्टल, पोल कौन खोल रहा है? पोल खोल रहे हैं वो CBI वाले, किसकी? गृह मंत्रालय वालों की, ठीक है। देश में सार्वजनिक वितरण है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। देखो, पोर्टल है CBI का और पोल किसकी खोल रहे हैं? गृह मंत्रालय वालों की, तो ये दोनों याद होगी ना हमें। अगला है स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्रालय, ये स्कैन करते ही अपने कोई चीज़ खरीदते हैं। तो एकलव्य वो काट के अंगूठा दिया था वो गुरुजी को, वो ऐसा अनुशासन कहाँ पाया जाता है? भारतीय सेना में ही पाया जाता है। अगला है अन्न दर्पण, तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम हो गया। सक्षम ऐप, असक्षम है। कौन है असक्षम? 80+ वाले हैं असक्षम, किसके लिए? वोट देने के लिए। तो वो वहाँ पे कौन आएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या है ना, वोट देने के लिए। तो जब वोटिंग अपनी होती है, वोटिंग सेरेमनी यहाँ पर भी, तो जब उनको वोट गिरवाना होता है तो कैसे बिल्कुल वो लिस्ट जाते हैं, वोट डालो। मैं वोट
वोट दिलाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। तब उन्होंने क्या किया कि अच्छा 85 वाले वोट देने आ नहीं सकते तो हम उनके लिए घर पे ही वो कर देते हैं, ऐप लॉन्च कर देते हैं, घर पे बैठे वोट दो, पर वोट दो हमें, ठीक है। अगला है विज़न पोर्टल। विज़न किसका क्लियर था यार? जितेंद्र का क्लियर था। और इसने सबको क्या पिला रखा है? अमृत घुट्टी कहते हैं ना। अरे यार इसने तो कुछ घोट के पिला दी है, जो 3-4 बड़े बड़े मंत्रालय इसको दे रखे हैं। अगला है सुगम ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करने के लिए संकलन, ये इम्पोर्टेंट है और इसकी मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं थी, सॉरी फॉर दैट। संकलन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रहण है। बस देखो संकलन का मतलब ही क्या होता है? संग्रहण करना, और इसका उद्देश्य ही क्या होगा? संग्रहण करना। बस इसको ये याद रखना। इसकी राष्ट्रीय जांच ऐसे करो, संकलन यानी कि उसको कोई चीज़ की हमें क्या करनी होती है, जब जांच करनी होती है तो हम क्या करते हैं? पहले उसको इकट्ठा करके लाते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं। तो संकलन यानी कि इकट्ठा करके उसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे, और क्या करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। केरल सरकार भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और आप इसको ऐसे याद रखते हो कि क्या बोलते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ज़्यादा हर किसी के पथड़े में टांग नहीं अड़ाते हैं, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, अब वैसे ही केरल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, तो वो जो कम, जिनकी साक्षरता दर कम है, तो उनको क्या बोल रहा है कि हमें स्पेस दो भाई, स्पेस दे के बात करो। अरे गारे से जोड़ लेना, ठीक है। तुम यानी कि स्पेस मांग रहा है। कौन मांग रहा है? केरल के। ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा बातें आती है फिर उसको। अगला है जागरूक किसको किया जाता है? उपभोक्ताओं को। मेरी पंचायत राज मंत्रालय। लोकपथ मोबाइल। लोकपथ सड़क कहाँ से निकाली गई थी? मध्य में से, और MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़क, ठीक है। इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माय क्लास, और प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और मैं कुछ ऊट पटांग बता दूं तो या तो मुझे कमेंट कर दो, या मैं खुद ही करेक्शन कर लूँगी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा तो मैं खुद की वीडियो देख लेती हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। ओके बाय, टेक केयर।